सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुधीर विद नोटिफिकेशन बेल ऑन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे हम लोगों के पास इंटरनेट पहुंचता है, क्यों सभी कंपनियों के प्लान अलग अलग होते हैं, क्यों हमें इंटरनेट चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और सीधी सीधी बात की जाए तो इंटरनेट का मालिक कौन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो इंटरनेट को मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो हम तक इंटरनेट आता है उसको जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसका चार्ज लग जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 कंपनी की। जो टीयर 1 कंपनी होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट जाता है। 99% इंटरनेट जो हम चलाते हैं वो सभी ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन एक कंपनी है जो मुंबई में है, और जो हमारा 90% होता है इंटरनेट, 80 से 90% जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो मुंबई से ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब का सर्वर है अमेरिका में, तो मतलब आपका इंटरनेट आ रहा है अमेरिका से, मतलब आप अमेरिका से इंडिया तक इंटरनेट चला पा रहे हैं। तो जो इंटरनेट आ रहा है वो आ रहा है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में टीयर 1 कंपनियों ने बिछाई है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी है, और उसके थ्रू इंटरनेट आ रहा है अमेरिका से इंडिया तक। और जैसे आप मान लीजिए यूरोप और भी अफ्रीका वगैरह कहीं से भी जो आप इंटरनेट चलाते हैं वो सभी कोई ना कोई केबल के थ्रू आता है किसी न किसी टीयर 1 कंपनी को। जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, तो इनको उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि इन कंपनियों को भी उन जो केबल इन्होंने बिछाई हैं उन केबलों को इन्हें मेंटेनेंस करना पड़ता है। कभी कोई मछली खा जाती है, कभी डैमेज हो जाता है, कभी जो बड़े बड़े पानी वाले जहाज नहीं चलते उनसे डैमेज हो जाती हैं, या अगर कुछ नहीं होता है तो 25 साल इनकी लाइफ होती है, 25 साल बाद इन्हें वापस चेंज करनी पड़ती है। और आप जानते हैं कितना बड़ा समुद्र होता है, पूरे समुद्र में एकदम फिजिकल केबल बेचती हुई जाती है, तो इतना इनका बहुत खर्चा होता है, तो इसीलिए इनको पैसे देने पड़ते हैं हमारा इंटरनेट लाने के लिए। ये तो होगी बात टीयर 1 कंपनियां किस तरीके से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं टीयर 2 कंपनियां किस तरीके से काम करती हैं। जैसे टीयर 2 कंपनियों में आती हैं हमारे ISP, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस इंटरनेट को हम तक पहुंचने के लिए भी टीयर 3 कंपनी आ जाती हैं, जैसे स्पेक्ट्रा नेट हो गया, ACT हो गए, हाथवे हो गए, ये कंपनियां भी आ जाती हैं टीयर 3 कंपनियों में, क्योंकि इनके थ्रू हमारे पास इंटरनेट आ पाता है। अब आप स्टार्टिंग से समझिए, टीयर 3 कंपनी से समझिए, आप टीयर 3 कंपनी हम तक इंटरनेट पहुंचा रही है, हम तक फिजिकल रूप में, ठीक है। अब हमसे इंटरनेट जा रहा है टीयर 3 कंपनी के पास, टीयर 3 से जा रहा है टीयर 2 कंपनी के पास, और टीयर 2 कंपनी जा रहा है टीयर 1 कंपनी के पास, और वो कंपनियां पहुंचा रही है ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में। जहां हम इंटरनेट जहां से हम सर्व कर रहे हैं वहां, चाहे वो US हो गया, कनाडा हो गया, कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जहां से हम इंटरनेट सर्व कर रहे हैं वहां तक। तो इस तरह से ये ऊपर से नीचे तक एक चेन बनती चली जाती है, इसीलिए इन सब का मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम एक लाने बोले तो इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, लेकिन इंटरनेट आप तक पहुंचाने में सर्वर के थ्रू आ रहा है, वायर के थ्रू आ रहा है, और थर्ड ये टीयर 3 कंपनियां हैं जो इनके थ्रू आ रहा है, तो इन सबका चार्ज मिला के इंटरनेट के पैसे हमसे ले लिए जाते हैं। अब वो जितने जो कंपनियां पैसे ले वो उनकी इच्छा है, तो इस तरीके से हमसे पैसे लेती हैं। इनको भी नहीं बचता है, इनको भी सभी को बांटना पड़ता है, टीयर 3 कंपनी को भी देना पड़ता है, टीयर 1 कंपनी को भी पैसे देने पड़ते हैं, तो इसीलिए इंटरनेट महंगा हो जाता है। और अगर इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इंटरनेट इसीलिए महंगा होता चला जाता है। अब मान लीजिए आपने अपने घर से बाहर बिछा ली, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा ली आपने अपने ऑफिस तक, और आप वहां से अपने कंप्यूटर दोनों कनेक्ट कर लिया और वहां से आप अपने घर तक इंटरनेट चला रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप समझ लीजिए, आप जहां से इंटरनेट चला रहे हैं वहां से फिजिकल या फिर नेटवर्क के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्शन जा रहा है, उस कनेक्शन को मेंटेनेंस करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई अब भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारा ये गिवअवे भी चल रहा है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से चेक करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बस जय हिंद, वंदे मातरम।